नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 1937वें लेख में चौथे महीने के 29वें दिन अंतिम सोमवार की आप सभी स्नेहीजनों का अवधपुरी बेल भोपाल से जय श्री कृष्ण के साथ जय सोमनाथ। दोस्तों, आज का विषय है ईश्वरीय माया जाल। परमात्मा की सृष्टि में कब क्या होगा कोई नहीं जानता। आज इसी को रेखांकित करते हुए अनुरोध है कि जब भी हमें कोई रास्ता दिखाई ना दे तो स्वयं को परमात्मा के हाथों में सौंप देना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है महाभारत की युद्ध भूमि से। युद्ध प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल किया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र धनुर्धर अर्जुन के साथ निरीक्षण कर रहे थे। तभी एक चिड़िया आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोली, भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है और पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर मेरा पेड़ गिरा दिया जिस पर मेरा घोंसला था। भगवान, अब सब कुछ आपके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, इसमें मैं कुछ में क्या कर सकता हूँ। चिड़िया बोली, भगवान, मुझे बस एक प्रश्न पूछने की इजाज़त देंगे। भगवान ने कहा, बोलो, क्या पूछना चाहती हो। चिड़िया बोली, आपका आशीर्वाद तो है ना मेरे साथ। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद भी है। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से प्रतिज्ञा ली थी कि जिस हाथी ने उस पेड़ को नष्ट कर दिया था उसे सज़ा देनी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से धनुष बाण मांगकर उस हाथी पर निशाना लगाया, किंतु यह क्या, धनुष हाथी को न लगकर उसके गले में बंधी घंटी पर लगता है। घंटी जमीन पर गिर जाती है। अर्जुन हंसते हुए कहता है, माधव, आपसे नहीं होगा पाएगा, मुझे मौका दीजिए, 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर ख़त्म कर दूंगा। भगवान ने अर्जुन की बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और युद्ध की तैयारी में लग गए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई, एक बार फिर से उस युद्ध भूमि के मैदान को साफ किया जा रहा था। सोमवार की शुभकामना के साथ कहना है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से साफ सफाई के मध्य युद्ध भूमि में पड़ी हुई घंटी उठाने को कहा। अर्जुन सोचने लगा, हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और माधव मुझे एक घंटी उठाने को कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन जानता था भगवान के से कुछ भी कहना गलत होगा। अतः रथ से नीचे उतर कर उस घंटी को उठाया। जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से चिड़िया के बच्चों ने उड़ान भरी। यह दृश्य देख अर्जुन समझ गया, यह घंटी चिड़िया का सुरक्षा कवच बनकर माधव ने ही गिराई थी। युद्ध की शुरुआत में चिड़िया ने सिर्फ यह आश्वासन मांगा था, क्या भगवान आप पर मैं विश्वास कर सकती हूँ। यह कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे कोई भी विकट स्थिति आ जाए, सारी समस्या परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित कर हमें भूल जाना चाहिए। आप सभी परमात्मा के कृपा पात्र मित्रों को जय सोमनाथ के उपरांत नमस्कार।